अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिफ जावेद और आप देख रहे हैं देसी रील टीवी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे गरीब मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, जहां बच्चे भूख की शिद्दत से मर जाते हैं। दोस्तों, यहां की 70% आवाम गुर्बत की लकीर से भी नीचे की जिंदगी गुजार रही है। यहाँ क्राइम इतना ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी विजिटर यहाँ घूमने का सोच भी नहीं सकता। गुर्बत की वजह से साल के 300 दिनों में सिर्फ केले से बनी हुई सब्जियां ही खाई जाती हैं। दोस्तों, तो आज हम मशरकी अफ्रीका के मुल्क बुरुंडी की सैर करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बुरुंडी अफ्रीका का छोटा सा मुल्क है? बुरुंडी सिर्फ 3 मुल्कों से बड़ा है, स्वाजीलैंड, गैम्बिया और कैप वर्डे। ये छोटा सा मुल्क एक बहुत बड़ा खजाना रखता है। दोस्तों, वो बड़ा खजाना क्या हो सकता है? क्या आप जानते हैं बुरुंडी अफ्रीका का वो वाहिद मुल्क है जिसकी एक नहीं बल्कि 4 कौमी ज़ुबानें हैं। दोस्तों, बुरुंडी के बारे में दिलचस्प बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल देसी रील टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। चलें दोस्तों, अब वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, ब्रांडी, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ ब्रांडी है, ये एक लैंड लॉक मुल्क, यानी इसे किसी भी तरफ से समंदर नहीं लगता। अगर नजर डालें इसकी सरहदों पर तो शुमाल की जानब रवांडा मौजूद है, मशरक और जनूब मशरक में तंजानिया और मगरब में जमहूरिया कांगो वाक़ है। दोस्तों, बुरुंडी का कुल रकबा 27,834 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 142वां बड़ा मुल्क। देखने में यहाँ बहुत खूबसूरत झीलें, पहाड़, मैदानी इलाके और सरसब्ज़ जंगलात भी हैं, लेकिन इंतहा की गुर्बत की वजह से रिहायशी इलाके बहुत ही गंदे हैं और ना ही गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसकी गंदगी को बाकायदा कानून बनाकर खत्म कर सके। दोस्तों, बच्चे इस गंदगी में खेलते हैं और जिसकी वजह से बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है तो हो सकता है कि अच्छा और टाइम पर इलाज न होने की वजह से मरीज मर जाए। घरों के सामने कचरा फेंकना और फिर उसकी सफाई ना करना यहाँ के लोगों का मामूल बन चुका है। अगर नजर डाली जाए यहाँ की कुल आबादी पर तो 2023 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक 1,31,62,952 लोग यहाँ रहते हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 77वां बड़ा मुल्क है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 473 लोग रहते हैं। मुल्क का कैपिटल गिटेगा है, जो मुल्क का सियासी, समाजी और सकाफती शहर है। दोस्तों, ये शहर एक आम देहाती शहरों की तरह है। यहाँ के रोड्स भी इतने अच्छे नहीं और यहाँ सफाई बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस शहर का कुल रकबा 22 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,35,467 लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, मुल्क का सबसे बड़ा शहर वो जोमरा है। मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह भी इसी शहर में मौजूद है, जो मुल्क के सबसे बड़े दरिया गेटेगा पर मौजूद है। ये शहर मुल्क का सबसे पहला कैपिटल भी था। आज भी ये मुल्क का मेन मरकज कहलाता है। दोस्तों, ये मुल्क अपनी मईशत को ज़राअत के जरिए मैनेज करता है, यानी मुल्क की 70% आबादी सिर्फ ज़राअत का काम करती है। ये मुल्क अपना चावल, कपास, कॉफी, सब्जियां और बेशुमार फल दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है। ये मुल्क दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट ज्यादा करता है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री बिल्कुल ना होने के बराबर है। लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हैं। यहाँ एक शख्स की सालाना आमदनी सिर्फ $890 है, जिसके हिसाब से दुनिया का 193 सबसे कम आमदनी वाला मुल्क बनता है। यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये मुल्क कितना अमीर हो सकता है। दोस्तों, यहाँ 15% लोग शहरों में रहते हैं और बाकी 85% लोग देहाती इलाकों में रहते हैं। खास बात यह है कि ये मुल्क नौजवानों का मुल्क है, यानी यहाँ की अक्सरियत की उम्र 22 साल है। ये लोग इंतहाई मेहनती हैं, दुनिया का हर मुश्किल से मुश्किल और भारी काम बआसानी कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ लोगों के दरमियान सिर्फ भूख की लड़ाई होती है। लोगों के पास कोई अपना एसेट नहीं है। लोग एक टाइम का खाना खाने के लिए तरसते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ जंगली हराम जानवरों का शिकार करके उनको इस्तेमाल करते हैं? यहाँ केला बहुत ज्यादा आम है। लोग केले का कारोबार भी करते हैं और साल के ज्यादातर दिनों में इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। दोस्तों, अगर एक नजर डाली जाए यहाँ के लोगों के मजहब पर
तो कुल आबादी का 93.4% हिस्सा क्रिश्चियन मजहब को मानने वाले लोगों का है, जिनमें 63.7% कैथोलिज्म, 25.2% प्रोटेस्टेंट और बाकी 4.5% दूसरे क्रिश्चियन शामिल हैं। इन 93.4% के अलावा 4.3% ट्रेडिशनल फेथ, 2.1% इस्लाम और बाकी 0.2% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, क्रिश्चियन मजहब ही मुल्क का कौमी मजहब है। यहाँ आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि यहाँ के लोगों ने स्पोर्ट्स में इतनी मेहनत की कि 1996 ये मुल्क ओलंपिक में पहली दफा खेला और पहली बार में ही 5000 मीटर की लंबी दौड़ में गोल्ड मेडलिस्ट मुल्क बना। लेकिन दुख की बात यह है कि दोबारा आज तक कोई मेडल नहीं जीत सका। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोग रेसलिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग और फाइटिंग बहुत पसंद करते हैं और शौक से खेलते हैं। दोस्तों, ब्रोंडी की 4 ऑफिशियल ज़बानें हैं। नंबर 1 क्रियोंडा, नंबर 2 फ्रेंच, नंबर 3 इंग्लिश और सवाहिली फीसद है और नंबर 4 पर आती है सवाहिली। लेकिन यहाँ की अक्सरियत क्रियोंडा ज़बान ज्यादा बोलती है। यहाँ इस इलाके पर दोस्तों कुल आबादी का 99% हिस्सा ब्रोंडी लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें होटो 85% है, तोदसी 14% है और बाकी 1% तवा कौम आबाद है। होटो और तोदसी 2 ऐसी कौमें हैं जो मुल्क में आपसी लड़ाई की वजह से साल के 365 दिनों में इंतशार फैलाती रहती हैं। इन 2 कौमों में कई बार सिविल वार हो चुका है। दोस्तों, ये ग्रोह इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हुकूमत भी इन पर हाथ नहीं डाल। आपसी लड़ाइयों की वजह से यहाँ हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं। बहुत दफा गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया, लेकिन इस लड़ाई का कोई नतीजा ना निकला। दोस्तों, इस मुल्क में गैर मुल्की विजिटर के न आने की सबसे बड़ी वजह सेफ्टी है, जो ये मुल्क बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता। दोस्तों, कब कौन और कहां आपको लूट जाए या आपको मार दे कुछ नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ कोई भी विजिटर नहीं आता। लोग कानून को कुछ नहीं समझते, यहाँ तक कि पुलिस वालों से अक्सर यहाँ के लोग मारपीट करते नजर आएंगे। दोस्तों, गैर इखलाकी काम सरेआम और बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि शराब बेचना और गंदे से गंदा नशा बेचना, गुनाहों के अड्डे सरेआम चलाना, ये सब यहाँ बहुत आम है। दोस्तों, यहाँ औरतें बिल्कुल महफूज नहीं है। जवान लड़कियों को माँ बाप घर से नहीं निकलने देते क्योंकि अमीर लोग इनको उठवा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ भी किसी हद तक वडेरा निजाम मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे लोगों को हिदायत नसीब हो और आम लोगों को इनके शर से बचाए, आमीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में एक बीमारी है जो कि बहुत आम है। मुल्क में एड्स की बीमारी आम है और हैरत की बात यह है कि लोगों को इस बीमारी का इल्म तक नहीं कि ये कितनी खतरनाक है। यहाँ की आवाम तालीम से कोसों मील दूर है। चंद फीसद लोग तालीम याफ्ता हैं और वो कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो जाएं। दोस्तों, लोग बाहर की दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ हैं। अगर कोई विजिटर यहाँ आ भी जाता है तो लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे किसी और दुनिया से आया हो। दोस्तों, ब्रोंडी की मुआशी हालत सिर्फ यहाँ की हुकूमत की वजह से है। ये लोग आपस में भी लड़ते हैं और अवाम को भी लड़वाते हैं। हुकूमती लोग खुद तो अमीर हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, लेकिन अवाम को इनके हाल पे छोड़ा हुआ है। दोस्तों, ये मुल्क आज तक बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो सका। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल 5000 से ज्यादा जवान लड़कियां लापता हो जाती हैं, जिनसे जुल्म ज्यादती करके इनको मार दिया जाता है। औरतों के लिए ये मुल्क किसी दोजख से कम नहीं। दोस्तों, एक अफ्रीकी नस्ल होने की वजह से ये लोग डांस बहुत पसंद करते हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा डांस करता है। रंगीन कपड़े पहनना यहाँ के लोगों का शौक है। बेशक ये गरीब मुल्क है, लेकिन फैशन की यहाँ इंतहा है। दोस्तों, लोगों की नेचर इंतहाई बुरी है, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी मौजूद है। यहाँ लोगों में बात बात पर गुस्सा करना, लड़ाई करना और मार पीट करना एक आम सी बात है, जिसकी वजह तालीम और शऊर का ना होना है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, 2014 के बाद आज दिन तक हुकूमत की जानिब से यहाँ 2 लोग मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते। मॉर्निंग वॉक यहाँ बैन है, लेकिन इसके पीछे की वजह आज तक पता नहीं चल सकी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या राज है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ रिश्वत आम है, कोई भी काम पैसे दिए बगैर नहीं होता। दोस्तों, ब्रोंडी का कॉलिंग कोड +257 है। दोस्तों, मुल्क में ज्यादातर रोड्स कच्चे हैं, ड्राइविंग राइट साइड है। बड़े शहरों में रोड्स तो मौजूद हैं, लेकिन इनका भी हाल काफी बुरा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खस्ता हाल मौजूद है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ती है। दोस्तों, इस मुल्क में ट्रेन सिस्टम भी मौजूद है,
लेकिन इसका भी बहुत बुरा हाल है। दोस्तों यहाँ लोग शिकार बहुत शौक से करते हैं। यहाँ शादियाँ अपने अपने कबीलों और रस्मों के मुताबिक की जाती हैं। लड़कियाँ 18 साल और लड़के 22 साल की उम्र में शादी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी झील जनूब मगरब में वाक़ है, जिसे दी लेक ऑफ टांगानिका कहा जाता है। दोस्तों ये झील 1470 मीटर गहरी है, जो इसे बहरे मुर्दार के बाद ज़मीन पर दूसरी गहरी झील बनाती है। दोस्तों टांगानिका झील अपनी बहुत ही आबी हयात के लिए भी मशहूर है, जिसमें 2000 से ज़्यादा मछलियों की किस्में शामिल हैं। तो दोस्तों आपको ब्रोंडी के बारे में ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। दोस्तों हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि हम मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं एक नए दिलचस्प सफ़र के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।